So once again, a very warm good morning and welcome for month stack course. So in the last lecture, what we have done, हमने क्या देखा था? Regarding the use state, right? So basically, a use state is a state or use state is a function. जिसे क्या कहते हैं हम? It's a hook. क्या है वो? Hook. What is the basic use of hook? Hooks are the functions to perform the complex task. Okay? So अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क अगर परफॉर्म करनी है तो हम क्या यूज करते हैं? हुक्स. हुक्स सिर्फ फंक्शन में चलते हैं, क्लास में वो रन होते नहीं है. फिर उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, दैट वाज हाउ टू रन अ स्टेट. एक स्टेट को हम कैसे रन कर सकते हैं. एंड इन दैट वी हैव आल्सो सीन दैट व्हेनेवर वी वर्क विद द स्टेट, state returns a single array with two values. अरे वैल्यूज फंक्शन में पैरामीटर होते हैं, एरे में वैल्यू होती है. सो बेसिकली इट हैज अ वैल्यूज. क्या वैल्यू उसकी? फर्स्ट पैरामीटर इज अ एंड सेकंड पैरामीटर इज अ अपडेट फंक्शन. सो ये जो अपडेट फंक्शन होता है वो हम जब यूज करते हैं उसके पैरामीटर में हमें अपडेट वैल्यू पास करनी होती है. दैट इज व्हाट द काउंटर इज. ओके, दैट इज व्हाट द स्टेट इज. तो हमने एक काउंटर एप्लीकेशन डिजाइन किया था, राइट? और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप काउंटर को इंप्लीमेंट कीजिए. सो आपने ट्राई किया इंप्लीमेंट करना, राइट? जिन्होंने नहीं किया वो आज करेंगे. एक काउंटर एप्लीकेशन पे आप काम करो. ओके, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं जिसे कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग एंड लूप रेंडरिंग. क्या कहते हैं? और इसके साथ साथ हम और एक कंसेप्ट सीखेंगे, इनपुट्स. क्या सीखने वाले? इनपुट्स. तो ये सीखने के लिए हम एक अलग सा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे. व्हाट वी विल डू? वी विल क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट. ये कंपोनेंट हमें एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करके दे सकता है, बिकॉज आवर एप्लीकेशन नेम इज टू डू लिस्ट. तो चलिए इस काउंटर को अभी मैं रिमूव कर देता हूं. जस्ट आई विल रिमूव दिस counter. I'm sorry. So I will remove this counter and I will keep this counter component as it is. But अभी हम क्या करेंगे? We will simply create some logic over here. हम छोटा सा लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. And the logic is to create a to-do list. तो इसे क्रिएट करने के लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे. अभी देखिए, हर बार जब हम नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली ना क्रिएट करते हुए हम एक क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ कंपोनेंट फोल्डर. क्या क्रिएट करेंगे हम? कंपोनेंट्स फोल्डर. तो ये प्लूरल है. आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर कॉल्ड एज अ कंपोनेंट. इस कंपोनेंट के अंदर हम ये काउंटर को भी मूव कर देंगे. तो इससे क्या होगा? अभी जितने भी काउंटर हम क्रिएट करेंगे, सॉरी जितने भी कंपोनेंट खुद के क्रिएट करेंगे वो कहां पे रहेंगे? वेरी गुड. नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर कंपोनेंट. द कंपोनेंट नेम इज इनपुट. क्या है कंपोनेंट का नेम? इनपुट. तो चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको नाम मैं दूंगा इनपुट. और उसमें हम एम्प्टी एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे एंड आई विल जस्ट यूज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड that's it. So what it means that we have this component with us and this component is a input component. चलिए इसमें एक सिंपल सा यूआई क्रिएट करते हैं. बहुत ही सिंपल. एक इनपुट बॉक्स दो सेक्शन क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे? दो सेक्शन. ये जो एक सेक्शन है इसमें मैं लिखूंगा इनपुट एंड देयर विल बी अ वन बटन कॉल्ड एज अ सेव. और जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैं एक अनऑर्डर लिस्ट लिखूंगा. That will be the task 1, task 2 and task 3.
Just hold for a minute. Okay, fine. So now let's move ahead. So here, still our application is in running mode. तो यहाँ पे मैंने li create किया. अभी हमें हमारा agenda क्या है? That whenever I will put some text in this input, and as soon as I click on this button, I just want to add that text in an list. किसमें ऐड करना है? लिस्ट में. तो एक से ज्यादा अगर डेटा मुझे स्टोर करना है तो किस में स्टोर कर सकते हैं हम? एकापेक्षा जास्त डेटा जर स्टोर करायचा असेल, हा, whenever I want to store more than one data, where we store it? Where? Ah, we store it in array. Okay, we store it in array. Don't say it as a dictionary. वो पाइथन का कॉन्सेप्ट है. लिस्ट और डिक्शनरी पाइथन का कॉन्सेप्ट है. मिक्स नहीं करना है बेटा. और जो जावा पढ़ रहे, एरे लिस्ट और ये अलग है. ओके, कोई भी यहाँ पे मुझे पाइथन और जावा का कोड नहीं बताएगा. सिर्फ आई वांट द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट. क्या यूज करते हैं बेटा? अरे क्या यूज करते हैं? So now the next step will be to handle this data. तो डेटा हैंडलिंग मतलब मुझे कंपोनेंट के अंदर अगर डेटा हैंडलिंग करनी तो क्या यूज करते हैं हम? कंपोनेंट के अंदर अगर डेटा हैंडलिंग करनी तो क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? स्टेट. यस, यूज स्टेट. बराबर है योगेश. क्या यूज करते हैं हम? यूज स्टेट. हमेशा ये वर्ड याद रखिए. Okay, fine. So just hold for a minute. So what is our agenda? The agenda is to कि हमारा एक इनपुट बॉक्स होगा. ओके, लेट्स सेव दिस वन. दोनों को पहले सेव कर लेते हैं. और यहाँ पे मैं लिखूंगा just I will write over here is to do. पहले थोड़ा UI पे कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे आप, बाद में करेंगे. So you can see it's there, right? हाँ, UI डिजाइन पे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा फंक्शनलिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. So let's import that input component. तो हमने इनपुट कर दिया. यू कैन सी वी हैव अ बटन. क्या है बटन हमारा? सेव. और उसके बाद इनपुट. चलिए इनपुट को थोड़ी डिजाइन देते हैं अभी. सो यहाँ पे जो मैंने CSS इम्प्लीमेंट की थी, ओके, दैट वाज द वन विच वी हैव. तो चलिए इसकी फॉन्ट की साइज कम कर देते थोड़ी, एंड पैडिंग भी मैं थोड़ी कम कर दूंगा. ओके, एंड yes, that's it. So now once this is done, see यहाँ पे मेरा इनपुट बॉक्स क्लियर होगा. ऑल्सो ये जो राउंड था बॉर्डर रेडियस उसे रिमूव कर देंगे. And the next is going to be the same padding I will give it for the input also. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इनपुट बॉक्स होगा, उसकी पैडिंग जो है वो उतनी होनी चाहिए. ओके, एंड देन आई विल जस्ट से बॉर्डर मस्ट बी 1 पिक्सल सॉलिड. काला ही चाहिए क्या आपको? ब्लैक. ओके, सो सी इट्स देयर. ओके, एंड जस्ट आई विल ऐड अ प्लेस होल्डर. क्या है प्लेस होल्डर वहां का? द प्लेस होल्डर विल बी एंटर
नेम, बेटा टू डू चल रहा है ना, एंटर टू डू लिस्ट। कुछ पिया क्या बेटा दोपहर में? हाँ, so see we have this input. Now what I will do, just I will type like say ABC, और जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे क्या होना चाहिए? लिस्ट ओपन होनी चाहिए। हाँ, क्या करना है हमें? सेव। कहाँ पे करना है सेव? एक एरे के अंदर, बिकॉज ये लिस्ट है ना, यस और नो, टू डू लिस्ट है ना। हाँ, तो इसे सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक स्टेट क्रिएट करेंगे, यूज स्टेट। अभी हम क्या करेंगे, किस में डेटा स्टोर करना है? एरे में। सो हियर आई विल जस्ट यूज एम्प्टी एंगल ब्रैकेट। क्या ये एरे, एरे का सही सिंबल है ना बेटा, राइट? सो इन रिटर्न यूज स्टेट विल गिव मी अ एरे, राइट? पहली वैल्यू क्या है? ये वैल्यू, बराबर। सो आई विल जस्ट से दिस इज गोइंग टू बी द लिस्ट, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी अपडेट लिस्ट, अपडेट फंक्शन, बराबर। तो और सिंपल वे में मैं लिखूंगा सेट लिस्ट। अभी हमारे पास इनपुट भी है, यस और नो। उस इनपुट को हैंडल करने के लिए, अभी देखिए इनपुट को कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ेगी। सो अगेन आई विल से देयर विल बी अ यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इनपुट में कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, एंड जस्ट आई विल से दिस विल बी अ वैल्यू, एंड हियर आई विल जस्ट से सेट वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? किसकी है? इनपुट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? इनपुट की वैल्यू। तो इनपुट को हैंडल करने के लिए हम ऑन चेंज नाम की मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑन चेंज, और उसका फंक्शन हम यहां पे लिखेंगे। जस्ट आई विल से इनपुट चेंज, और जैसे ये इनपुट चेंज होगा, जस्ट आई विल यूज, जब भी चेंजेस होगा, जस्ट आई विल से कंसोल डॉट लॉग में आई जस्ट वांट टू प्रिंट चेंज। क्या लिखना है? चेंज है। और ये जो फंक्शन है हमें कहां पे पास करना है? ऑन चेंज हैंडलर। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इनपुट बटन लिखा, सो इनपुट लिखा, इनपुट पे कौन सा इवेंट हैंडलर है? ऑन चेंज। उसमें कौन से मेथड पास की? इनपुट चेंज। फंक्शन है हमारे पास इनपुट चेंज। सो व्हाट आई हैव डन, जस्ट उसे मैंने पास किया, और कंसोल में क्या लिखा है? चेंज हैपेंड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, सी जैसे मैं यहाँ पे चेंज क्लिक करूंगा, चेंज हो रहा है, आ रहा है ना चेंज? तो जैसे ये चेंज आएगा, मुझे ये जो इनपुट में टाइप कर रहा हूं, मुझे कहां पे चाहिए? स्टेट में, वेरिएबल में चाहिए ना, क्योंकि हमें वो ग्रैब करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, यहां पे मैं लिखूंगा, सी हम यहाँ पे एक इवेंट पास कर रहे हैं। कौन सी इवेंट है? ऑन चेंज। जब हम इवेंट के अंदर कोई भी फंक्शन पास करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली उस फंक्शन में एक पैरामीटर मिलता है, जिसे कहते हैं इवेंट। और मैंने अगर यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट, इवेंट ही लिखेंगे, बाद में वो टारगेट लेंगे। अगर मैंने एक भी इवेंट प्रेस की, दिख रहा आपको? दिख रहा है ये क्या कर रहा है? कौन सी इवेंट है ये? सिंथेटिक इवेंट। रिएक्ट में कौन सी इवेंट यूज होती है? सिंथेटिक इवेंट। कौन सी टाइप की इवेंट है ये? चेंज है, राइट? हमें इस इनपुट की वैल्यू चाहिए, तो वो कहां पे होती है? टारगेट दिख रहा है सबको? टारगेट को अगर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे वैल्यू नाम की प्रॉपर्टी दिखेगी। दिख रहा है? क्या है प्रॉपर्टी का नाम? यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट
वैल्यू। एंड द गुड थिंग इज दैट जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी लिखूंगा, यू विल से आई एम गेटिंग दैट वैल्यू। वैल्यू मिल रही है, मिल रही है ना? चलिए इस वैल्यू को अभी हम स्टोर करते हैं स्टेट में। तो जो लॉग लिखा था सेट वैल्यू यहां पे पास कर। यहां तक क्लियर सब? तो देखिए अभी हम इसे मॉनिटर करेंगे। तो मैं कंपोनेंट में जाऊंगा, इनपुट कंपोनेंट है हमारा, बराबर ना? इनपुट में आपको यहाँ पे नीचे स्टेट दिखेगी, क्या दिखेगा? दिख रही है स्टेट। एक स्टेट कैसी है? एरे। एक कैसी है? स्ट्रिंग। तो देखिए अभी ए बी सी आ गई, स्टेट अपडेट हो गई। बैक आ गया तो और स्टेट अपडेट होगी, हो रही है अपडेट। अभी जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमें क्या करना है? ये जो मैंने एबीसी लिखी कहां पे पुश करना है? दैट्स इट। सो हाउ वी विल डू इट? सो जस्ट आई विल से ऑन क्लिक, ओके, सेव टू डू। ऑन क्लिक क्या करना है? सेव टू डू। सो आई विल जस्ट से लेट सेव टू डू अ फंक्शन, ओके। और इस पे बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? एरे में डेटा पुश करना है। क्या करना है ओमकार बेटा? पुश करना। तो चलिए एरे में डेटा पुश करते हैं, बट हम इंसर्शन पुश ऑपरेशन का यूज करके नहीं करते, बिकॉज ये क्या है? रिएक्ट का लॉजिक है। तो थोड़ा अलग टाइप से करेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर पता है सबको? हमने लिया था वो, मुझे याद है, 3 डॉट्स। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि यहां पे मेरे पास सेट लिस्ट है, एंड जस्ट आई विल यूज अ स्क्वायर ब्रैकेट इन इट। और कुछ ऐसे लिखूंगा, पुरानी जितनी भी लिस्ट है वो यहां पे स्प्रेड की जाए, और ये जो वैल्यू है नई वाली वैल्यू वो उसमें ऐड की जाए। मतलब ये जो पुरानी लिस्ट थी उसकी सारी वैल्यूज इस एरे में आ जाएंगी, और सबसे एंड में क्या ऐड होगा? वैल्यू, इनपुट की वैल्यू। क्या ऐड होगा? इनपुट की वैल्यू। और इनपुट की वैल्यू ऐड करने के बाद जैसे इनपुट खत्म हो जाएगा, हमें क्या करना है? जो इनपुट में लिखा था उसे वैनिश करना है ना। तो मैं लिखूंगा सेट वैल्यू एम्प्टी होनी चाहिए। क्या करें हमें? सेट वैल्यू एम्प्टी। और ये जो वैल्यू मैंने लिखी है उसे ऑन चेंज के साथ में वैल्यू एट्रीब्यूट में पास कर दूंगा। मतलब जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे ही यहां पे एम्प्टी हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इनपुट एम्प्टी हो जाएगा। सो नाउ यू विल सी द मैजिक। देखिए ए बी लिखा है हमने, सेव किया, आ गया एरे में, हो गया इंसर्ट। अभी मैं यहाँ पे टास्क 1 टाइप करूंगा, सेव किया, आ गया टास्क 3, सेव किया, आ गया टास्क 4, सेव किया, आ गया। कैसे आ रहा है? फिर से एक बार समझ लेते हैं। सो वी हैव अ बटन, वी हैव इनपुट ओवर हियर। हमारे पास एक इनपुट है। इनपुट में क्या है? हमारे इनपुट में जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जब हम टाइप कर रहे हैं तो ऑन चेंज मेथड ट्रिगर हो रही है। चेंज ट्रिगर होने के बाद चेंज में एक इवेंट होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट, और उसमें से हम इवेंट की वैल्यू कॉल कर सकते हैं। वो वैल्यू हमने कहां पे स्टोर की? सेट वैल्यूज, सेट वैल्यू में। कहां पे स्टोर की? सेट वैल्यू में पास की। तो वो कहां पे अपडेट हो गई? वैल्यू में। उसके बाद जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं पुरानी लिस्ट पूरी स्प्रेड कर दूंगा, और जो नई वैल्यू है उसे एंड में ऐड कर दूंगा। ये हुआ पुश ऑपरेशन। क्या हुआ? पुश ऑपरेशन। आप पुश मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट 2 लाइन और बढ़ेगी। तो मैंने वो एक ही लाइन में कोड लिखा है, सिंपल भाषा में। ओके, द नेक्स्ट वॉज सेट वैल्यू को मैं एम्प्टी कर दूंगा। तो जैसे सेट वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, ये वैल्यू एम्प्टी
Medit on to. Lang eh.